अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में खुश आमदेद। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है नी पेन, यानी कि घुटने का दर्द। यह दर्द ज़िंदगी गुजारना मुश्किल कर देता है। इस होम्योपैथिक दवा से आपके घुटनों के दर्द, सोजिश, आवाज़ें, अकड़ाहट, सुर्खी, मुँहने में मुश्किल होना, ठंडे गर्म पानी का लगना और सर्दियों में दर्द का बढ़ जाना, इन तमाम तर अलामात में हम आज की डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे। ये सब मर्ज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से घुटने का दर्द हो सकता है। इसमें नंबर 1 है रिज़ल्ट ऑफ इंजरी, यानी कि किसी चोट का लग जाना, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट के दौरान। नंबर 2 कॉज है रैप्चर्ड लिगामेंट। इसका मतलब ये होता है कि घुटने को नीचे पिंडली से जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं उनका डैमेज हो जाना। ये चोट की वजह से भी हो सकते हैं और ये बाकी दीगर वजूहात से भी हो सकते हैं। नंबर 3 कॉज है आर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से घुटना मुसलसल दर्द करना शुरू हो जाता है। एक और कॉज है गाउट। गाउट हम कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ यूरिक एसिड। जब इंसानी जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से ब्लड के अंदर गठिया यानी कि गुठलियाँ बनना शुरू होती हैं, जिनकी वजह से घुटना दर्द करने लगता है। एक और कॉज है इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन, मसल्स इन्फेक्शन या फिर वेंस इन्फेक्शन की वजह से भी हमें घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है। ये वो तमाम तर वजूहात हैं जो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फर्दर हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं और सिम्टम्स को स्टडी करने के लिए हम इनको डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम इसके सिम्टम्स देखें हैं। स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, इससे जो सिम्टम्स सामने आते हैं उसमें सूजन है और अकड़ाहट है, यानी घुटने के दर्द की बाद जब हमारा घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है तो हमें स्वेलिंग और स्टिफनेस महसूस होना शुरू होती है। दूसरी सिम्टम है रेडनेस, यानी कि वहाँ पर सुर्खी आ जाती है, लाली आ जाती है। तीसरी सिम्टम यह है कि सेंसिटिव टू टच, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एहसास हो जाता है कि हल्के से टच करने से भी दर्द करना शुरू हो जाता है। और फिर एक सिम्टम हमारे पास है वीकनेस, यानी कि घुटने के जोड़ों की कमज़ोरी, जिसकी वजह से यह दर्द होता है। फर्दर सिम्टम हमारे पास है वो है इनस्टेबिलिटी, यानी घुटने में अक्सर चलते हुए मुड़ जाता है, कभी वो अंदर की तरफ कभी वो बाहर की तरफ। जोड़ जो है मुकम्मल तौर पर बॉडी का वज़न नहीं उठा रहा होता है। और फिर एक सिम्टम है क्रैकिंग साउंड्स, घुटने को उठने बैठने में, मोड़ने में हमें क्रैक का साउंड सुनाई देता है। ये वो तमाम तर सिम्टम्स हैं जो आज की बताई जाने वाली दवा में तमाम तर कवर किए जाएंगे। फिर एक सिम्टम है पेनफुल इन स्ट्रेटन द लेग, यानी कि जब हम घुटने को लंबा करते हैं, यानी कि टांग को सीधा करते हैं, तो वो हमें शदीद दर्द देता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। अब हम रीज़न्स फॉर पेन ये जानेंगे कि आखिर इन दर्द की वजूहात क्या हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते वक्त ये दर्द होता है, मोड़ते वक्त यानी घुटने को मोड़ते वक्त ये दर्द होता है, और ठंडा पानी लगने से दर्द होता है, झटका लगने से भी घुटने में दर्द होता है। बैठकर अगर हम अचानक उठ जाएं तो इसमें भी ये शदीद दर्द करता है। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद भी ये दर्द करना शुरू करता है और फिर अचानक उठें तो ये मज़ीद दर्द करता है। फॉलिज जैसा दर्द, हल्की सी हरकत भी शदीद दर्द पैदा करती है घुटने में। अचानक टीस उठने पर भी ये दर्द करना शुरू कर देता है और चलते रहने पर भी ये दर्द शुरू कर देता है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आपको आखिर में दवा बताएंगे, वो इन तमाम तर अलामात को, रीज़न्स को कवर करेंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर वजूहात अगर एक मरीज़ के अंदर हैं तो इन अद्वियात के इस्तेमाल के बाद वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। ये तमाम अलामात जो कि ऊपर बयान की गई हैं, इनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात से ही मुमकिन है, क्योंकि होम्यो अद्वियात हर एक अलामत पर अलग अलग काम करती है, मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। लिसन केयरफुली का मतलब ये है कि ये इन तमाम तर बातों को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। इम्पोर्टेंट टॉक है, ख़ास बात जो आपसे करनी है। अब जो अद्वियात आपको बताई जा रही हैं, इनको आप अपनी तसल्ली के लिए इंटरनेट पर किसी भी होम्योपैथिक साइट पर जाकर आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बताई जाने वाली अद्वियात पर आपका मुकम्मल तसल्ली का इत्मीनान हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये तमाम तर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक और ख़ास बात जो आपसे करनी है, इन अद्वियात का मुसलसल 1 माह तक का इस्तेमाल आपको ऊपर बताई गई तमाम अलामात में शिफा अता करेगा।
याद रहे, अगर आपको घुटने के दर्द में तकलीफ़ बहुत पुरानी है तो आप डॉक्टर से इनके व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल में आपको फ़र्दर हिदायत दे दी जाएंगी कि किस तरीके से आपका ये मर्ज़ जा सकता है। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं, 032122888044। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इन तमाम अमराज़ की होम्योपैथिक दवा इन अमराज़ को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब कर देती हैं। अब हम आपको वो अद्वियात बताने जा रहे हैं। नंबर 1 मेडिसिन है रोस्टॉक्स, नंबर 2 पर है लाइकोपोडियम और नंबर 3 पर है लेडम। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में, यानी कि 200 की ताकत में 200 पावर पोटेंसी में, एक दफ़ा फिर सुन लें, आपने इस्तेमाल करना है। इनका तरीक़ाकार ये है, 10 कतरे फ़ी खुराक आधा कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करें। 1 नंबर दवा सुबह में इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर दवा दोपहर में इस्तेमाल करेंगे और 3 नंबर आपने शाम को इस्तेमाल करनी है। आधा कप पानी में डालकर 10 कतरे आपने हर दवा के इस्तेमाल करने हैं। दवा का इंतखाब हम किस तरह करते हैं, मज़ीद तसल्ली के लिए यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया जा रहा है, वो है मैट्रिया मेडिका बाय जेम्स टेलर कैंट AM MD। ये हैं लेड प्रोफेसर ऑफ मैट्रिया मेडिका इन हैरिंग कॉलेज शिकागो और इनकी किताब को प्रेजेंट किया है डॉक्टर रॉबर्ट सेरॉर। हमने इनकी मेडिसिन, इनकी बुक्स को स्टडी करने के बाद आपके लिए दवाइयाँ रिकमेंड की हैं। फर्दर आप मज़ीद तसल्ली के लिए और भी इंटरनेट साइट्स को सर्च कर सकते हैं। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और वीडियो और मेडिसिन अगर आपको पसंद आई हैं तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और याद से क्लिक द बेल आइकन, ताकि बैक टू बैक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। याद रखिएगा, होम्योपैथिक अद्वियात का कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मे अल्लाह ब्लेस यू, गुड एंड हैप्पी लाइफ, आमीन, अल्लाह हाफिज़।